अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम मैम। मैम कैसी हैं क्या आप? अल्लाह का शुक्र, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैम। क्लास थी इससे पहले कोई? यस मैम। मैम आज 4 क्लासेस थी, सुबह से बैठे हैं बगैर खाए के, क्लासेस ले रहे हैं बस। अच्छा, बड़ी देर कर रहे हो आप लोग आने में। मैम आप स्टार्ट कर दें, बच्चे आते जाएंगे, जल्दी यस, नहीं आते। 5 मिनट्स वेट करती होती हूँ मैं, फिर स्टार्ट कर दूंगी मैं उसके बाद। मैम आप लेक्चर कब भेजेंगी? प्रीवियस और फर्स्ट लेक्चर भी नहीं हमें मिला हुआ। इंशाल्लाह बेटा मिल जाएंगे हम, ठीक है। ओके मैम। ठीक है मैम। लेक्चर्स मैं आपको कल ही सेंड कर दूंगी, बाकी एलएमएस का मैंने आपको बताया है कि वो नेक्स्ट वीक में हो जाएगा। और इस दफ़ा तो नहीं किसी का इशू हुआ? यस मैम, ईमेल कर दें। हम्म, इस दफ़ा किसी को इशू तो नहीं हुआ? सबको ईमेल मिली थी? यस मैम। यस मैम, सबको मिली थी। चलो सही हो जी गया। मैम, मिल गई थी। मैम आप क्विज कब लेंगी? बेटा जब मैं एलएमएस करूँगी ना पहले, ठीक है, और आप तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, फिर ही मैं क्विज लूंगी ना। अभी तो मैं क्विज नहीं ले सकती क्योंकि अभी मैंने एलएमएस पे कोर्स नहीं आपका अपलोड किया। ओके ओके मैम। ठीक है मैम। ठीक है। फिफ्टी बच्चे हुए अभी सिर्फ। बेटा क्यों देर करते हो? फिर समझ नहीं आएगी जो बीच में आएंगे उनको।
बेटा फिर मैं कर रही हूँ स्टार्ट। अब किसी को नहीं समझ आती तो मुझे नहीं फिर पता अब इस बारे में। ठीक है, आपको खुद पता होना चाहिए कि आप लोगों ने टाइमली क्लास में आना है। बल्कि मैं लगाने लगी हूँ अब, वेटिंग पे लगाने लगी हूँ अब, इसने नहीं आना। मैम करें स्टार्ट आप? हाँ मैंने वेटिंग रूम पे लगा दिया अपनी, मैं किसी को भी एंटर कर रही क्लास में। अच्छा जी, जी बेटा। बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने फिटनेस के बारे में पढ़ा कि जी फिटनेस ये होती है वो होती है, कुछ स्पेसिफिक हमने टर्म्स पढ़ी थी फिटनेस से रिलेटेड ना, कि जो है बेटा माइक्स ऑफ कर दें जिनके पीछे नॉइज है। अच्छा, हमने फिटनेस रिलेटेड काफी टर्म्स पढ़ी थी, जैसे कार्डियोवास्कुलर फिटनेस क्या होती है, एंड्योरेंस क्या होती है, स्ट्रेंथ क्या होती है, पावर क्या होती है, हमने काफी कुछ पढ़ा था। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइजेस भी तो कुछ होती है ना। आप कुछ, आपको एक्सरसाइजेस के बारे में भी तो पता हो। ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू बी अ फिजियोथेरेपिस्ट, आपका मेन कंसर्न जो है वो एक्सरसाइजेस है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने किस वक्त किसको कौन सी एक्सरसाइज देनी है। ऑलराइट, अच्छा जी। यस मैम। अब बेटा ये डिफरेंट टाइप्स की एक्सरसाइजेस हैं, इन सबको हम बारी बारी पढ़ेंगे। सबसे पहले आती है बेटा एरोबिक एक्सरसाइजेस। बेटा आज तक आप एरोबिक एक्सरसाइजेस के बारे में क्या सोचते थे कि क्या होती हैं? मैम जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज इसका मैम। ऑक्सीजन के मैम प्रेजेंस में। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो होती है। यस ऑक्सीजन की मैम। प्रेजेंस में, तो बाकी एक्सरसाइजेस ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो जाती हैं। मैम स्ट्रेंथनिंग की होती है एरोबिक। ऑक्सीजन की बात पे आए, बाकी एक्सरसाइजेस ऑक्सीजन के बगैर हो जाती हैं। नो मैम। तो फिर ये आपका कॉन्सेप्ट गलत नहीं है? मैम यस मैम सफिशिएंट गलत है। सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन अगर हो तो उसको एरोबिक होती है, अगर सप्लाई लिमिटेड हो जाए तो फिर वो शिफ्ट होती है एनारोबिक की तरफ। मैम somehow एंड्योरेंस की जैसे close, बनता है वैसे होती है और एक somehow स्ट्रेंथनिंग close की होती है। beta, somehow close but not actually the answer. The answer is, if any type of exercise, in any type of exercise you need a continuous supply of oxygen, that is aerobic exercises। ठीक है, अगर आपको कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए ना ऑक्सीजन की अपनी एक्टिविटी के दौरान, तो दैट इज योर एरोबिक एक्सरसाइज। बेटा आप जिस तरह हम ट्रेडमिल करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है, विद टाइम आपकी जो रनिंग, आपकी जो ऑक्सीजन सप्लाई है, ऑक्सीजन डिमांड जो है वो बढ़ जाती है ना बेटा। यस मैम। मैम ठीक है, तो ये वैसे ही है कि विद टाइम जब आपकी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, तो दैट इज इफ यू नीड अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। मैम आवाज नहीं आ रही। मैम आपका माइक बंद हो गया। बेटा मैंने खुद किया था, मैंने खुद किया था। अच्छा जी, अब बेटा अगर आपको कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए मैम ऑक्सीजन की, जी बेटा। मैम नादिया का वेटिंग पे आ रहा है, उसका नेट का इशू था तो वो कह रही मैम से को काइंडली एक्सेप्ट कर ले मेरी रिक्वेस्ट। वेटिंग पे है वो। अच्छा ठीक है बेटा, अगर आपको कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन चाहिए तो दैट इज एरोबिक एक्सरसाइजेस। ठीक है, जिसमें आपकी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती जाती है और आपका हार्ट जो है उस इनफ डिमांड को मीट करना पड़ता है उसको। ठीक है, जब मैं रनिंग करती हूँ, मैं वॉकिंग करती हूँ, मैं क्लाइंबिंग करती हूँ, तो मेरी जो कैपेसिटी है ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए और मेरा हार्ट उसको फुलफिल करता है। तो व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ एरोबिक एक्सरसाइजेस। ठीक हो गया? अच्छा, जैसे बाईसाइकिलिंग है, स्कीइंग है, स्केटिंग है, जंपिंग है, वॉकिंग है, रनिंग है, स्टेयर क्लाइंबिंग है, स्विमिंग है। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब क्या है बेटा, एरोबिक एक्सरसाइज की भी तो कोई लिमिट होनी चाहिए ना, कि किस चीज़ को आप एरोबिक एक्सरसाइज कर रहे हो। आप एक राउंड ले लेते हो सिर्फ 5 मिनट का, इज दैट इनफ? इसको आप एरोबिक एक्सरसाइज में काउंट करते हो? नो, आपको एटलीस्ट 10 मिनट की एक्सरसाइज जो आप करते हो, एरोबिक एक्सरसाइज वो काउंट होती है जो आप एटलीस्ट 10 मिनट्स की करते हो। ठीक है, और आपको जो मॉडरेट आपको दी गई है ना, जो रिकमेंडेड है, वो रिकमेंडेड ये है कि आपने दिन में 2 से 3 दफ़ा करनी है, वीक में 5 टाइम्स करनी है, और 30 मिनट्स के लिए करनी है आपने। हर सेट 30 मिनट्स का होता है। दैट इज अ ऑप्टिमल सप्लाई। जज़ाकल्लाह। ठीक है बेटा, तो ऑप्टिमल सप्लाई एरोबिक एक्सरसाइज की क्या होनी चाहिए?
बताएं। 10 minutes Two में to three मैम times. 2 to 3 10 2 to 3 minutes, times a times day. a 2 day, to 3 5 times या times a 5 week. times a एक week. एक 30 दिन times. में एक दिन में आपने कितनी दफा करनी है? 2 to 3 times. 2 to 3 कितने times. मिनट्स के लिए करनी है? 10 30 minutes. minutes. Time. 10 30 minutes. मिनट्स 30 मिनट्स बेटा 10 मिनिमम है, मॉडरेट जो है ना वो 30 मिनट्स है। 3 कैटेगरीज होती है ना, मिनिमम, मॉडरेट और मैक्सिमम। तो Yes, मिनिमम ma'am. 10 मिनट्स है, मॉडरेट 30 मिनट्स है। ठीक है, मॉडरेट मतलब कि एक जो ऑप्टिमल लेवल जिसको कहा जाता है कि जिसका ना आपको नुकसान है, ठीक है, तो दैट इज 30 मिनट्स। 30 और minutes. आपने वीक में कितनी दफा करनी है? 5 times a week. 5 5 times a week. ठीक हो गया, भूलेगा तो नहीं? No, ma'am. ma'am. ओके अच्छा, अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं बेटा? आपको कार्डियोवास्कुलर फिटनेस आती है। कार्डियोवास्कुलर फिटनेस के बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल डिस्कशन कर चुके हुए हैं ना। तो दिस Yes, इज़ कि आपको कार्डियोवास्कुलर फिटनेस मिलती है, आपको स्ट्रेंथ मिलती है, एंड्योरेंस मिलती है, आपकी बॉडी कंपोजिशन इंप्रूव होती है। बॉडी कंपोजिशन इंप्रूव होने का क्या मतलब है कि जो फैट कंटेंट है वो कम होता जाता है, आपका मसल कंटेंट, बोन कंटेंट, टिश्यू कंटेंट, वाटर कंटेंट जो है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, आपकी मेंटल फिटनेस इंप्रूव होती है, आपके कार्डिक मसल्स बेटर होते हैं, आपका जो लीन बॉडी मैस है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है, आपका फैट बॉडी मैस जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, फैटी टिश्यू आपके कम हो जाते हैं, आपकी स्लीप बेहतर हो जाती है, आपका डिप्रेशन कम हो जाता है और आपका मूड बेहतर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अच्छा फिर आती है एनारोबिक एक्सरसाइज। एनारोबिक एक्सरसाइज बेटा वो होती है जिसके लिए आपको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ऐसा है? कंटिन्यूस Continuous ऑक्सीजन नहीं oxygen चाहिए। नहीं बट चाहिए. कंटिन्यूस नहीं चाहिए। कॉन्टिन्यूस सप्लाई नहीं चाहिए। ठीक है, कॉन्टिन्यूस सप्लाई नहीं चाहिए। ये शॉर्ट ड्यूरेशन की एक्सरसाइजेज होती हैं, इंटेंसिटी इनकी हाई होती है और इनको आप शॉर्ट बर्स्ट ऑफ पीरियड्स में करते हो। जैसे आप किसी हिल से नीचे चलते हो, वेट लिफ्टिंग करते हो। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है कि खड़े होकर ही जो है ना आपने जो है उसको Jumping. जंप करना है या रन करना है स्टैंडिंग पोजीशन में। सॉफ्ट बॉल के साथ खेलते हो, सॉसर के साथ खेलते हो, फुटबॉल के साथ खेलते हो। अब एनारोबिक एक्सरसाइज के क्या बेनिफिट होते हैं? एनारोबिक एक्सरसाइज का बेनिफिट होता है कि ये आपकी कैलोरी कंजप्शन इंप्रूव कर देता है। ठीक है, आपने जो कैलोरीज कंज्यूम की हैं वो कैलोरीज आपने ली हैं उनकी कंजप्शन बढ़ जाती है, आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होती, कंज्यूम हो जाती हैं। कंज्यूम हो जाती है तो मतलब कि आपका फैट नहीं डिवेल्प होता। ठीक है, फिर क्या होता है, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है और वर्कआउट भी ये शॉर्टर सा होता है, आपके ब्रेन के फंक्शन को इम्प्रूव करता है और आपका जो लीन मसल टिश्यू है उसको इंक्रीज करता है। अच्छा जी, फिर आती है टर्म आइजोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। बेटा आइजो का क्या मतलब होता है? Same. सेम Same. और मीट्रिक का मैम टोन सेम मीटर रहती है। Length, लेंथ length. लेंथ सेम रहती है मैम। मीटर मींस जो लेंथ, स्केल है. मतलब के लेंथ सेम रहती है। किसकी लेंथ? इंसान की लेंथ? Joint की. मसल नहीं लेंथ, मैम, joint, की muscle joint. मसल्स की मसल टेंशन पैदा हो मसल जाती है। ठीक है, मसल। बेटा ये इसको कहते हैं प्लैंक एक्सरसाइज। ये कभी की है आप लोगों ने, या करते देखा है किसी को? जी मैम प्लैंक यस में मैम करते टोन देखते सेम हैं. रहती है मगर की हुई है। टेंशन इंक्रीज हो जाती मुझे है। मैम बताओ की हुई है। बेटा, इसमें किसी मसल की लेंथ चेंज हो रही है? किसी No, मसल ma'am. नो मैम लेंथ सेम नहीं है है मगर ना? टेंशन इंक्रीज हो सबकी जाएगी। टेंशन इंक्रीज होती जा रही है, विद टाइम टेंशन इंक्रीज होती जा रही है, लेकिन टेंशन लेंथ इंक्रीज सेम है। होगी मगर उसमें लेंथ सेम रहेगी। शाबाश, वेरी गुड। ये कौन सा बच्चा बोल रहा था? मैम मैंने बोला उसामा उसामा अहमद। उसामा बोल रहा था। ठीक है, तो बेटा इस तरह की एक्सरसाइजेस को हम क्या कहेंगे? Isometric आइसोमेट्रिक exercise. एक्सरसाइज। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। टोन सेम रहेगी मगर टेंशन इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब बेटा जब भी आपने कोई एक्सरसाइज करनी है ना बेटा, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम अपना सांस रोक लेते हैं। क्यों? हमें लगता है कि सांस लेने में भी एफर्ट लगती है, तो मैं तो भी एक्सरसाइज में एफर्ट लगा रहा हूँ तो मैं अपना सांस रोक लेता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ गलत है या सही है कि आप अपनी एफर्ट बचा रहे हो? रॉन्ग है। नो गलत है ये मैम। गलत है बेटा। आपके अंदर जो है नहीं करना प्रेशर, चाहिए. ब्लड आर्टीरियल प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है और ये नुकसानदेह है। ठीक है, और ठीक है, इससे कहते हैं वेल्सेल्वा मैन्योवर। तो व्हाट इज वेल्सेल्वा मैन्योवर? मैम Ma'am, ब्रीथिंग क्या रेट इसके को लिए मैम हम कंट्रोल. अपना क्या नाम हाइपरटेंशन, है आर्टेरियल हाइपरटेंशन हो जाती है। बेटा एक्सरसाइज मैम करते हुए, कार्डियक आउटपुट जो होता है वो हम रिड्यूस कर देते हैं। बेटा एक्सरसाइज करते हुए अगर आप सांस रोक लेते हो तो दैट इज वेल्सेल्वा मैन्योवर। तो अच्छी एक्सरसाइज कौन सी है जिसमें आप वेल्सेल्वा मैन्योवर को अवॉइड करते हो? ऑलराइट, Yes, ma'am. ठीक हो Yes, गया ma'am. बेटा? अच्छा जी, फिर एक टर्म मैम है आइजोटोनिक। हाँ जी बेटा, कुछ मैम ये टॉनिक उसके मैम वेटिंग उलट पे है. हैं, उनको ऐड कर दीजिएगा। सॉरी।
कुछ स्टूडेंट्स वेटिंग पे हैं, 2-3 लोग वो आपका वेट कर रहे हैं ऐड करने के लिए, अगर आप कर दें तो। यस मैम, उनको ऐड कर दें। तो बेटा आपको नेक्स्ट टाइम पता होना चाहिए कि 5 मिनट्स के बाद लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। आई एम नॉट वेटिंग फॉर एनीवन। आपका लेक्चर लंबा होता है, मैंने एक लेक्चर में कंप्लीट करवाना है। मैंने ऑलरेडी जो है काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया, आपका भी अपना भी। जी मैम, वो हम बार-बार मैसेज कर रहे हैं। दिसंबर तक हम बड़ी मुश्किल से कवर कर सकेंगे। मैम यस आप मैम, उनको आइंदा ऐड तो करके कर बोल ले दें। जी फिर। बेटा मैम मैंने इस दफा कर दें, नेक्स्ट टाइम इस रहेंगे। दफ़ा मैंने कर दिया, बट नेक्स्ट टाइम आपको पता होना चाहिए कि मैंने नहीं ऐड करना यस पे। मैम, यस मैम। अच्छा जी, थैंक यू मैम। अच्छा जी। मैम फिर एक मेरा एक है। क्वेश्चन है। जी बेटा। मैम अक्सर जैसे जिम्स के अंदर पुशअप्स या डिप्स वगैरह लगाते हैं, तो उसके अंदर ऐसे होता है कि जब हम सांस रोकते हैं तब हमसे लगाया जाता है, अगर हम कंटिन्यूस सांस लेते रहें तो अक्सर पुशअप्स वगैरह नहीं होते, उसका रीज़न क्या होता है? तो बेटा गलत है। इसका मतलब है कि आपकी आपकी ऑक्सीजन, आपकी कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग ही प्रॉपर नहीं हुई। अच्छा यस मैम। बेटा, आपने कभी देखा है ट्रेडमिल करते हुए या सीढ़ियाँ ही चढ़ते उतरते? आज मैं फर्स्ट टाइम, मुझे साल हो गया यूएमटी में, आज मैं फर्स्ट टाइम 6th फ्लोर तक चढ़ के आई हूँ, और वहाँ पर भी आई एम सो अनलकी कि मैं आप लोगों से मिलने नहीं आई। मैं जस्ट एक सिस्टम के लिए यहाँ पर आई हूँ 6 फ्लोर चढ़ के। बेटा मैं 6 फ्लोर चढ़ते चढ़ते बात नहीं कर सकती, ठीक है? मैं वहाँ पे ऑफिस से ना पानी पी के आती हूँ। आज मैंने क्यों पानी मंगवाया? बिकॉज मेरे में हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं आप लोगों को पढ़ा सकूँ या बोल सकूँ आप लोगों को, ठीक है? क्यों बेटा, ऐसा क्यों है? हालांकि अब तो मैं मैम सीढ़ियाँ क्योंकि चढ़ आप के में आके बैठ भी गई हूँ, तो फिर भी मेरा सांस मेरा इतना ज्यादा फूल रहा था, मेरे से सही तरह बोला नहीं जा रहा था। मैम मैम ट्रेनिंग नहीं थी आपकी इतनी कार्डियोवास्कुलर अरसे में? रेट नॉर्मल नहीं है, बेटा मेरी खजाना हो रही है ना मैम। फिटनेस अब नॉर्मल। कार्डियोवास्कुलर फिटनेस मेरी नहीं है, यस मैम। ठीक है? मेरी कार्डियोवास्कुलर फिटनेस नहीं है, मेरी कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग नहीं हुई। तो कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग आपकी कब हो, मतलब क्या मतलब है कि जब आपकी कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग जो है मतलब कि आपकी अच्छी है? रेपिटेटिव एक्सरसाइज करने से। वो मैं ये नहीं पूछ रही कि किस तरह अच्छी होगी, किस तरह पता लगेगा कि मेरी सांस कार्डियोवास्कुलर ना चढ़े फिटनेस अच्छी है? आपका। मैम सांस नहीं ना चढ़ेगा फिर। इसके अलावा मैम स्टेमिना जब इंक्रीज हो जाता नहीं है, होगी मैम। मैम जल्दी आप स्टेबल टायर्ड हो होते हैं। जाएंगे। बेटा मैम अभी मैं फटीग में नहीं चला जाएंगे हम। बेटा मैं आपसे बात करने की बात कर रही थी कि मैं बात नहीं कर पा रही थी, तो मैम फिर इट आप इज अ बात सिम्टम ना, करेंगे। कि यस कोई मैम। कोई सिम्टम है ना बात करना भी। अब एक्सरसाइज करते हुए बात करना, इसमें क्या बेनिफिट है? मैम इंड्योरेंस हो जाएगी ना। बेटा सिंपल में रहें, इतनी दूर मत जाएं। अभी सिर्फ कार्डियोवास्कुलर फिटनेस की बात हो रही है कि जब हम सांस ले रहे होते हैं, सॉरी बात कर रहे होते हैं, तो हमें सांस ऑटोमेटिकली आ रहा होता है, हमें नहीं पता होता, अनकॉन्शियसली हम एक्चुअली सांस ले रहे होते हैं जब हम बात कर रहे होते हैं, यस मैम। ठीक है? तो जब जी बिल्कुल ही आप कॉन्शियस हो के सांस बंद करके आप वेट लिफ्टिंग करनी स्टार्ट कर देते हो और इसके बगैर आपसे नहीं होती, तो इसका क्या मतलब है कि आपकी कार्डियोवास्कुलर फिटनेस पुअर है, यस मैम। ठीक है? तो ये आगे भी पॉइंट था, इधर है या शायद आगे था, इसमें लिखा हुआ था कि अगर आप अपनी जो है एरोबिक एक्सरसाइज करते हुए अपनी कन्वर्सेशन कंटिन्यू रखते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी कार्डियोवास्कुलर फिटनेस प्रॉपर है, ठीक है? यस मैम। अच्छा जी, अब एक टर्म आती है आइजोटोनिक। आइजो तो मतलब हो गया सेम, टॉनिक का क्या मतलब होता है? मसल टोन मैम सेम टोन रहेगा। टोन मसल की लेंथ चेंज होगी, चेंज इन उसमें लेंथ। चेंज इन लेंथ होगी लेकिन टेंशन सेम रहेगी। टेंशन वेरी सेम रहती है टेंशन भी लेकिन इंक्रीज लेंथ होगी चेंज और करती चेंज है। इन लेंथ दोनों चेंज होंगी। नहीं एक सेम रहती है। नहीं मैम दोनों मसल चेंज टोन होंगी। सेम रहती है, लेकिन हाँ मसल टोन लेंथन भी सेम होता है, रहती शॉर्टन भी है होता है। लेकिन मैम वरीरा ने जॉइंट की कहा था लेंथ कि नहीं होती। दोनों चेंज होती हैं। अच्छा अब बेटा मेरी बात सुनो, और मैम यहाँ पर सबा ने कहा था एक। बेटा यहाँ पे देखो, ये वाली देखो, ये डंबल्स कर रहा है सिर्फ ऐसे फ्लेक्शन एक्सटेंशन के साथ, ठीक है? यस मैम। अब आप मुझे बताओ कि इसमें मसल की लेंथ चेंज होती है? ये मसल हुआ जी मैम। शॉर्टन, ये यस यस मसल मैम। हुआ लेंथन हो लेंथ। गया, ठीक हो गया? अच्छा, वेट यहाँ पर भी 2 kg था, यहाँ पर भी यहाँ 2 पे भी। kg था, यस मैम। वेट भी सेम रहा, ठीक है? तो जो मसल की टेंशन एक्चुअली जो हम कहते हैं ना कि मसल की टेंशन बढ़ जाती है, वो ये है कि विद ग्रेविटी जो है आप जो है फटीग, एक फटीग का एलिमेंट हो जाता है कि आपको कुछ टाइम बाद वो 2 kg वेट भी मुश्किल लग रहा होता है उठाना,
ठीक है। जो स्टार्टिंग में आप 2 kg बड़ी खुशी से कर रहे होते हो, वो विद टाइम आपको 2 kg भी बड़ा मुश्किल लग रहा होता है करना, जब आप अपना स्टेमिना या अपनी एंड्योरेंस को एक्सीड कर जाते हो, ठीक है। Yes, ma'am. लेकिन मेन पॉइंट इसमें क्या है कि आपकी लेंथ चेंज हो रही है और आपके मसल की टोन सेम रह रही है, Yes, ma'am. बिल्कुल. ठीक है। बिल्कुल मैम। मसल तो अपनी सेम टोन के अंदर है ना, आप फ्लेक्शन एक्सटेंशन करी जा रहे हो, मसल अपनी सेम टोन में, वो फटीग हो जाता है, वो एक अलग बात है, ठीक है। अच्छा जी, मैम टेंशन दोनों में होगी ना इंक्रीज वर्कलोड की वजह से? बेटा टेंशन एक्चुअली ना क्या सीन है कि टेंशन आपका फटीग के साथ एलिमेंट है, यस मैम। वो फटीग के साथ एलिमेंट है। वैसे तो उसमें भी यही था ना कि आप जो है जो जब आपका बॉडी वेट तो सेम ही रहना है ना, अब ये तो नहीं कि विद टाइम आपका बॉडी वेट बढ़ गया तो आपको जो है बहुत ज़्यादा फील होना शुरू हो गया, उसमें भी ऐसा तो नहीं था, बॉडी वेट तो आपका सेम ही रहा था, लेकिन विद टाइम आपको क्या हुआ था, आपको ज़्यादा वो फील होनी शुरू हो गई थी। क्यों? क्योंकि आपकी पावर ज़्यादा लग रही थी, जो आपका स्टेमिना था वो सारा यूज़ हो गया। अब वो जो बियॉन्ड स्टेमिना आपकी पावर लग रही थी वो आपको बहुत ज़्यादा फील हो रही थी, ठीक है। अब आप देखो 6 to 8 सेकेंड्स का प्लैंक मैं भी लगा लूंगी, 10 सेकेंड्स भी चलो लगा लूंगी, आज 10 का लगाऊंगी, उसके बाद गिर जाऊंगी, कल 15 का लगाऊंगी, फिर गिर जाऊंगी, परसों 20 का लगाऊंगी, स्टेमिना मैं अपना बढ़ा रही हूँ ना। अब आज मैं 10 पे ही गिर गई, लेकिन कल मैंने 15 कर लिया, मैंने अपना स्टेमिना इंप्रूव कर लिया ना, वेट मेरा Yes, ma'am. वही रहा, लेकिन बात क्या होती है, आपने अपना एंड्योरेंस या अपना स्टेमिना बढ़ाना होता है, ठीक है। तो आपने लेंथ, आपने इसमें टेंशन के चक्कर में नहीं पड़ना, आपने इसमें लेंथ से याद रखना है कि जिसके अंदर लेंथ सेम है दैट इज आइसोमेट्रिक, और जिसके अंदर लेंथ चेंज हो रही है दैट इज आइसोटोनिक एक्सरसाइज, Isotonic. ठीक है। Yes, ma'am. फिर एक Yes, होती ma'am. है आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस। बेटा आइसोकाइनेटिक में क्या होता है कि आप Resistance same रहती है. कांस्टेंट वेलोसिटी रहती है, ठीक है। अब बेटा Yes, इस पे ma'am. दो टर्म्स बड़ी मजे की हैं, एक है कंसेंट्रिक एक्सरसाइजेस और दो है एक्सेंट्रिक एक्सरसाइजेस। बेटा मसल किस वक्त टेंशन में आता है? मैम जब कॉन्सेंट्रिक नहीं हो, कंसेंट्रिक। कॉन्ट्रैक्ट हो। जब पूरा कॉन्ट्रैक्ट यस मैम। कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मतलब कि पूरी शॉर्टेंड Shortening पोजीशन। position में. अच्छा, और अब ये क्या है, फिर से टेंशन में नहीं आया? Lengthening position. मैम ट्राइसेप मैम टेंशन ट्राइसेप मैम एक कॉन्ट्रैक्ट मसल. है, बाइसेप जो है वो आपका लेंथन है, ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट है इसमें। बेटा इस वक्त सिर्फ मैम अभी इसमें सिर्फ बाइसेप की बात करें, इस वक्त बाइसेप टेंशन में आ गया? Yes, ma'am. जी मैम। यस मैम। इस वक्त बाइसेप टेंशन में आ गया? No, ma'am. लेंथ मैम वीडियो ही नहीं शो हो रही. नेट चला बेटा गया। इस वक्त टेंशन मैं शो नहीं हो रही आपको? मैम टेंशन दोनों में इंक्रीज होती है मैम मैम, कभी चाहे कभी कंसेंट्रिक हो मैम या जो एक्सेंट्रिक दोनों हो। में। शाबाश, ये कौन यस सा मैम। उसामा रफीक में। उसामा रफीक बोलो। उसामा को मुझे लगता है पूरे नंबर देने पड़ने हैं मुझे। बेटा मसल 2 दफा टेंशन में आता है, जब वो अपनी फुल शॉर्टेंड पोजीशन में शॉर्टनिंग आए में या और फुट जब वो अपनी फुल लेंथनिंग में। लेंथनिंग पोजीशन में आए, Lengthening position में. ठीक है। तो जो फुल शॉर्टनिंग पोजीशन की टेंशन है उसे कहते हैं कंसेंट्रिक एक्सरसाइजेस, और जो फुल लेंथनिंग होती है उसे क्या कहते हैं? Eccentric. एक्सेंट्रिक कहते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि आप जब अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करते रहते हो, इधर आप कॉन्सेंट्रिक एक्सरसाइज कर रहे हो, इधर आप एक्सेंट्रिक एक्सरसाइज करते हो, तो इस एक्सरसाइज को कहते हैं आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस। इस ये शायद आप लोगों ने देखी हो, जिम में देखी हो, इसे बायोडेक्स या साइबेक्स मशीन कहते हैं, ठीक है। इसमें इसने पुश करके इसको पूरा पीछे को कर देना है और फिर इसने आगे को आ जाना है और इसके जो इसके नीज बिल्कुल बेंड हो जाने हैं, फिर इसने पुश करके अपने नी स्ट्रेट करने हैं, फिर ये बेंड हो जानी है। वीडियो देखूं मैं, शायद कोई पड़ी हो यूट्यूब पे, या ठीक है बेटा समझ आ गई है आप मैम लोगों को? समझ आ गई ठीक है. है मैम, समझ आ गई है। थाइस की एक्सरसाइज होती है। हाँ जी मैम ठीक है। आप कह रही हैं जो लेंथ, मैम एक चीज पूछनी है, जी बेटा, ये जो इसेंट्रिक या कॉन्सेंट्रिक करेगा तब वो मतलब शॉर्टनिंग होगा, तो जो मिड पोजीशन होगी मतलब फ्लेक्शन एक्सटेंशन के, तब वो सिर्फ रिलैक्स करेगा। हाँ मैक्सिमम टेंशन उसको मिलती है जब अपनी मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में होता है। ये अपनी काइनी में नहीं Maximum बड़े tension कंसेप्ट, वो जो position. इनर मैम रेंज, ये पढ़ा हुआ है मैम ये सारा। इनर मैम रेंज पढ़ा हुआ है. रेंज, हाँ ठीक है। मैम इनर ये रेंज, आउटर आउटर मैकेनिक्स रेंज, रेंज में और पढ़ा है। मिडल रेंज. इनर रेंज, मिडल रेंज, आउटर रेंज के Yes, मिडल ma'am. रेंज के अंदर जो है वो आउटर जी रेंज. मैम। हाँ ठीक है, ये वो कंसेप्ट है। अच्छा जी,
अब यही बताया कि इस मशीन को साइबेक्स या बायोडेक्स कहते हैं। फिर आ जाती है स्पोर्ट एक्सरसाइजेस। स्पोर्ट एक्सरसाइजेस तो बेटा आपको पता ही है कि जिसमें कोई गेम होती है, जिसमें कोई सेंस ऑफ कंपटीशन होता है, ठीक है, उसको आप स्पोर्ट्स कहते हो। अब बेटा स्पोर्ट्स का क्या क्या उसका बेनिफिट होता है? साइकोलॉजिकल बेनिफिट। फिजिकल बेनिफिट तो उसका बहुत है, साइकोलॉजिकल बेनिफिट उसका क्या है? स्ट्रेस खत्म होता है स्ट्रेस कम हो जाता है। मैम स्ट्रेस इंसान खुश रहता है। टारगेट अचीव करना होता है। और मैम ब्रेन को उसकी ऑक्सीजन हेल्थ सप्लाई सही अच्छी मिल रहती है जाती है। मैम। यस मैम। हेल्थ मैम सही ब्रेन रहती इसमें है। आपको मैम ज्यादा उसका फोकस करता है सिंपैथेटिक कि सिस्टम इंक्रीज हो जाता है मेंटल हेल्थ पे फाइट एंड फर्क पड़ता फ्लाइट है। में। आप मैम ओबेसिटी मोटिवेशन भी से, मिलती है। शाबाश, वेरी गुड, आप ओबेसिटी से बचे रहते हो, आप ऑस्टियोपोरोसिस से बचे रहते हो, आपकी कार्डियोवास्कुलर फिटनेस हो जाती है। और साइकोलॉजिकल बेनिफिट ये होता है कि आप अपनी एक सेल्फ इमेज क्रिएट कर लेते हो। आज गेम में हारे हो, असेस करोगे ना कल कि जीत। क्या 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 कमी थी जिस वजह से मैं हार गया, यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट यस टाइम क्या हुआ, आपने उसको इम्प्रूव कर लिया, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल बेनिफिट ये है कि आप अपना एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट कर लेते हो। फिर आती है बेटा थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेस। बेटा आप सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हो थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेस। थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेस कौन सी होती हैं? डिजीज को सही करने के लिए जो मेडिकल एक्सरसाइज ट्रीट बोल करती सकती है है। एक नॉर्मल नॉर्मल फंक्शन। फंक्शनिंग के लिए। नॉर्मल फंक्शन मैम बॉडी जो का। बॉडी शाबाश, का बैलेंस नहीं ठीक होता है, है। ठीक है। आपकी बॉडी का नॉर्मल फंक्शनिंग फटीग को कराने दूर के कर। लिए, यस आपकी मैम। इंजरी को कवर करने के लिए, आप लोग खुदा ना खास्ता कोई चल फिर नहीं सकता तो उसको एम्बुलेट करने के लिए, अगर उसके मसल्स कॉन्ट्रैक्चर बन गए हुए हैं उसको रिलीज करने के लिए, अगर उसके टेंडन, रिलीज फेशिया, करने के लिए। लिगामेंट, जॉइंट्स किसी में प्रॉब्लम है उसको इम्प्रूव करने के लिए, आपके जॉइंट्स तक सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए, आपकी रेस्पिरेटरी कैपेसिटी को बढ़ाता है, कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव करता है, रिजिडिटी होती है जो बहुत सख्त हो गए होते हैं स्टिफनेस। जॉइंट, ठीक है, उसको रिड्यूस स्टिफनेस करता है, बैलेंस इंप्रूव करता है, रिलैक्सेशन देता है, मसल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। और आपकी एक्सरसाइज परफॉर्मेंस और फंक्शनल कैपेसिटी भी बढ़ती जाती है, ठीक है। यस मैम। अच्छा जी, अब बड़ी आसान सी हैं जी। एक्टिव असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन और पैसिव रेंज ऑफ मोशन है जिनका तो आपको पता ही है। एक्टिव असिस्टेड कौन सी होती हैं? जिसमें पेशेंट की खुद मैम की जिसमें मसल पावर इन्वॉल्व होती है। वो जो है वो एक्टिव पेशेंट असिस्टेड को जो हमने होती है सिर्फ जिसमें उसको असिस्ट पेशेंट करना होता है। एक्टिवली और कंट्रैक्ट करता है और ट्रेनिंग थेरापिस्ट ऐसी होती है जहाँ पे थेरेपिस्ट जो है पेशेंट उनको असिस्ट एक्टिवली करते हैं। पेशेंट एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट भी करता है और थेरेपिस्ट उसको हेल्प भी करता है, ठीक है। और पैसिव रेंज ऑफ मोशन यस एक्सरसाइजेस कौन सी होती हैं? मैम। जिसमें से मैम आउटसाइड पैसिव फोर्स इन्वॉल्व होती है बस। मैम पेशेंट करता है और साथ जो थेराप्यूटिक्स होता है वो उसकी मदद लेता है। पैसिव में बेटा, पैसिव में पैसिव में बस पेशेंट थेराप्यूटिक सर सिर्फ मैम हेल्प करता है। एक्सटर्नली मींस के उसको सपोर्ट किया जाता है। थेरेपिस्ट करता है, क्या हो ठीक रहा है, है? थेरापिस्ट ही करता है मैम बस। ठीक है। फिर आ जाती है बेटा फिजिकल एक्टिविटीज। फिजिकल एक्टिविटीज हम पिछली दफा भी डिस्कस कर चुके हैं। स्पोर्ट्स, डांस, गेम्स, वर्क, लाइफस्टाइल, आपका जो डेली आपकी लाइफ की एक्टिविटीज हैं वो सब आपकी फिजिकल एक्टिविटी में आ जाती हैं। फिर बेटा कुछ और टाइप की थेरेपीज है। एक्वा थेरेपी। व्हाट डू यू मीन बाय वाटर एक्वा? थेरेपी। वाटर में एक्सरसाइजेस यस मैम मैम। बेयोंसेस फोर्स। क्या क्या बियॉन्ड। क्या बेनिफिट है बेटा एक्वा थेरेपी का? मैम इसमें जो प्रेशर एयर में वाटर रेजिस्टेंस से जो करती है ना एक्सरसाइजेस जिस वो वाटर में ग्रेविटी जो होती इजीली है वो कर एक्ट सकते हैं नहीं हम। करती। पहले मैम जो महक एयर बताएं, में नहीं हम। बारी बारी बेटा, बारी बारी महक बताएं। मैम जो वाटर्स के लिए भी हमें प्रेशर एक्सर्ट करती है उससे भी हमें हेल्प मिलती है। शाबाश बेटा। वाटर जो है ना आपको एक्सटर्नल प्रेशर दे रहा होता है तो आपको, यस मैम। मतलब कि बीइंग अ थेरेपिस्ट, अगर कोई पर्सन वाटर के अंदर एबडक्शन रिडक्शन कर रहा है तो उसको आउटसाइड रेजिस्टेंस मिल रहा है ना, तो वो यस रेजिस्टेंस मैम। मुझे वाटर नहीं के देना अंदर हम पड़ ये कह रहा, सकते तो हैं कि मेरी, असिस्टेड और रेजिस्टेड हो जाती है वाटर की तरफ। शाबाश शाबाश। और और मैम जो इकरा बताए, इकरा बताए जो और वाटर की बताए। थेरेपी है वो एयर में जो रेजिस्टिव एक्सरसाइजेज होती है ना वो वाटर में इजीली हो जाती हैं। जो एयर में अच्छा, और किसी को कोई वाटर पॉइंट का पता है? प्रेशर भी ज्यादा होता है। वाटर की जो होती है ना बायोन्सी फोर्स। हाँ। यस मैम। मैम मैं भी बताऊं? हाँ जी बेटा। मैम कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जब वो चलना शुरू करते हैं ना तो उन्हें बहुत डर लगता है जैसे अपने पाँव उठाते हुए, तो उन्हें फिर वाटर की थेरेपी करवाते हैं ताकि उनका वेट कम लगे और फिर वो इजीली वॉकिंग सीख सके। ठीक है। और अगर यही बात मैं एल्डर पेशेंट्स में या प्रेग्नेंट फीमेल्स में कहूँ कि प्रेग्नेंट फीमेल्स को या एल्डर पेशेंट्स को आप एक्वा थेरेपी करवा दें तो क्या बेनिफिट है उसका? मैम हीट उनकी जो मैम होती है उनको वो भी डिसिपेट हो फोर्स जाती है पूरे लगानी वाटर में। पड़ेगी। और मैम वो जो मैम ब्लड मैम मसल कंट्रैक्शन को खुद और उनके वेट को सपोर्ट करेगा। करेंगे। मैम ठीक है, वाटर उनका की जो वेट होती है ना सपोर्ट बायोन्सी करेगा। फोर्स, वो कुछ एक्सरसाइजेज में आपको असिस्ट करती है। ठीक मैम है, ये ठीक है एडिमा बेटा, के ये लिए भी ग्रेविटी हेल्पफुल एक्ट नहीं करेगी।
अच्छा जी बेटा जी, बस बहुत हो गया, बेयोंसी रेजिस्टेंस बहुत हो गया, सिंपल टर्म्स पे आ जाओ। एल्डरली या प्रेग्नेंट फीमेल्स को अगर मैं कह रही हूँ कि वाटर के अंदर एक्सरसाइज करा दो तो उसका क्या बेनिफिट है? मैम वो पेल्विस मैम से प्रेशर रिड्यूस प्रेशर करने के लिए। को रिड्यूस करता है बेटा प्रेग्नेंट फीमेल्स में और एल्डरली में सबसे ज्यादा डर हमें एक्सरसाइज कराते हुए होता है कि ये गिर ना जाए। कि उनकी गिरना चाहे उन मैम ठीक है कि स्टेबल रखने के लिए। मैम गिर बेयोंसी और विस्कोसिटी वाटर की हेल्प करती है उनको, एल्डरली एंड उसके प्रेग्नेंट फीमेल्स को। अलावा भी बेटा खुदा ना खास्ता, वैसे तो आप उनको प्रिकॉशन रखोगे, उनके अराउंड कोई वो वाटर मतलब उनको लाइफ जैकेट या कोई वो जो टायर होते हैं, एयर टायर्स होते हैं, वो पहना दोगे। यस तो मैम। खुदा ना खास्ता कोई गिरे तो उनको चोट नहीं लगेगी ज्यादा, ठीक है, मतलब कि डायरेक्टली वो हिट नहीं होंगे किसी चीज से। सो एक्वा यस थेरेपी का ये बेनिफिट है। फिर एक मैम आके जी बेटा, मैम ये एक्वा थेरेपी एक दफा दोबारा बता दे, इतना ज्यादा कॉस्ट है कि समझ ही कुछ नहीं आ रही। बेटा एक्वा थेरेपी होती है कि वाटर के अंदर एक पूल बनाता है, उसके अंदर थेरेपिस्ट खड़ा होता है, उसके अंदर आपका पेशेंट खड़ा होता है और आप उसको ट्रीटमेंट दे रहे होते हो। मतलब कि सपोज आप चाहे लेग पे एबडक्शन एडक्शन एक्सरसाइज ही खड़े कर के उसको करवा रहे हो, तो उसका एक बेनिफिट ये होगा कि वाटर एक एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होता है, तो जो रेजिस्टेंस फिजियोथेरेपिस्ट ने प्रोवाइड करना था उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए, वो कौन कर रहा है? अब वाटर कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात ये कि जैसे एल्डरली पेशेंट हैं, बच्चे हैं या प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, वो उनमें रिस्क ऑफ फॉल का रिस्क कम हो जाता है, उनको ये डर खत्म हो जाता है कि मैं गिर गई तो मुझे चोट लग जाएगी, और वो विद कॉन्फिडेंस एक्सरसाइज परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा। ओके मैम, यस मैम, थैंक यू। अच्छा जी, फिर आती है हिप्पोथेरेपी। बेटा हिप्पोथेरेपी इज द एक्सरसाइज विच इज परफॉर्म्ड ऑन अ हॉर्स, ठीक है। अब बेटा हॉर्स के ऊपर एक्सरसाइज परफॉर्म करने का क्या पर्पस बनता है? बैलेंस कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करने के लिए। बेटा कोऑर्डिनेशन को वो उसकी उसकी मूवमेंट्स इतनी कंट्रोल्ड हो जाएंगी, उसको पता होगा कि मैं गिर ना जाऊं, वो अपनी मूवमेंट्स यस को मैम, बहुत बैलेंस ज्यादा करने के कंट्रोल लिए। रखेगा, ठीक है। फिर आती है टाई शाय। टाई शाय और योगा बेटा ये वो एक्सरसाइजेस होती हैं जो है ना आपको आपके माइंड को रिलैक्स। माइंड को, बॉडी को, स्पिरिट को, इन सबको इन्वॉल्व कर, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये कि बेटा आपने एक्सरसाइज करते हुए देखती हैं वेदर कंडीशंस। अब बारिश में तो नहीं आपने एक्सरसाइज करने चले जाना है, या सख्त धूप निकल रही हो तो आप एक्सरसाइज करने चले जाओ, या बर्फबारी पड़ रही हो, बहुत ज़्यादा सर्दी हो और आप एक्सरसाइज करने चले जाओ, क्लॉथिंग ही आपकी प्रॉपर ना हो, आपने इतने टाइट कपड़े पहन के एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया है, टाइम ऑफ डे दोपहर के टाइम आप एक्सरसाइज करनी शुरू कर दो, या बहुत लेट नाइट एक्सरसाइज करनी शुरू कर दो, न्यूट्रिशन ही नहीं आप प्रॉपरली लेते। वाटर बेटा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने सबसे सुना है, कहते हैं कि ठीक है। अगर आप एक्सरसाइज से पहले 2 to 3 आवर्स बिफोर एक्सरसाइज आप 400 to 600 मिलीलीटर ऑफ वाटर लेते हो, एक्सरसाइज के दौरान आप 150 to 350 मिलीलीटर ऑफ वाटर लेते हो, और एक्सरसाइज के बाद आप 450 to 675 मिलीलीटर ऑफ वाटर लेते हो, तो हर वो एक्सरसाइज जो आपने 15 to 20 मिनट्स के लिए की है उसके अंदर आप 0.5 kg वेट रिड्यूस करोगे, ठीक इतनी है। ज्यादा 400 to 600 मिलीलीटर वाटर एक्सरसाइज से पहले, बिफोर 150 to 350 मिलीलीटर ऑफ वाटर ड्यूरिंग 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 एक्सरसाइज, एक्सरसाइज and ड्यूरिंग 450 to एक्सरसाइज 675 milliliter of water आफ्टर आफ्टर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज after आफ्टर exercise. That एक्सरसाइज will आफ्टर lead to एक्सरसाइज। how much of the reduction in weight? 0.5 0.5 kg। kg 0.5 of kg of weight 0.5 for kg of every weight. 10 बेटा 15 देखने to में ऐसा लग 15 रहा है कि बस minutes 0.5 kg वेट, हालांकि आप खुद सोचो, आप 2 दिन में, एक दिन आपने 0.5 kg वेट रिड्यूस किया, दूसरा दिन आपने 0.5 kg वेट किया, आप 2 दिन में 1 kg वेट रिड्यूस kg कर रहे हो, weight विच इज अ बिग चैलेंज, ठीक है। यस और अगर मैम। आप yes अपना ma'am एक्सरसाइज में वाटर कंटेंट आप देखा है कि वाटर कंजम्पशन अगर आप अपनी प्रॉपर रखते हो तो ये कितनी बेनिफिशियल है, yes ठीक है। ma'am सप्लीमेंट्स आपने प्रॉपरली लेनी है कि अगर आपको मल्टीविटामिन्स की जरूरत है या अनेमिक हो तो उसकी जरूरत है, तो आपने सप्लीमेंट्स लेनी है। कोई इलनेस तो नहीं है, किसी मेडिकेशन पे तो आप ऑलरेडी नहीं हो, अल्कोहल तो नहीं कंज्यूम करते, ठीक है। फिर बेटा मैम एक्सरसाइज 400 to 600 मिलीलीटर ऑफ वाटर का मतलब है 1 ग्लास ऑफ वाटर। 400 to 600 मिलीलीटर, हाँ 500 मिलीलीटर का ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में एक वो कैन या एक 1% सर्विंग होती है 500 मिलीलीटर की, है ना? नहीं वो 250 yes होती है, नहीं वो 250 होती है मैम। 250। मैम वो जैसे कोक की मैम हाफ लीटर की बोतल मिलती है 500 मिलीलीटर की। हाँ वो जो हाफ लीटर की होती है उसमें कम से कम 2 ग्लास होते हैं, ठीक है। तो आप उसको अंदाजा लगा लें कि आपने वो जो हाफ लीटर वाली बोतल होती है वो आपने पूरी पीनी है एक्सरसाइज से पहले,
और एक्सरसाइज के दौरान वो आपने आधी पीनी है और एक्सरसाइज के बाद फिर से पूरी मैम पी पीनी है। लेंगे हम। ठीक है, करके देखें, फिर मुझे भी बताना है कि कुछ होता है बेनिफिट के नहीं। ठीक है ओके मैम। ओके। अच्छा जी, ओके जी। फिर आती है बात कि आपने एक्सरसाइज से पहले देखना है उसकी पास्ट और करंट मेडिकल इंफॉर्मेशन लेनी है कि उसको पास्ट में तो कोई डिजीज तो नहीं थी या कोई मेडिसिन तो नहीं वो लेता था, प्रेजेंटली उसको जो है कोई डिजीज तो नहीं है या वो कोई मेडिसिन तो नहीं लेता। ठीक है, उसकी फैमिली हिस्ट्री क्या है मेडिकल रिलेटेड, ठीक हो गया। फिर उसको उसकी न्यूट्रिशनल हैबिट्स क्या है, वो एक्सरसाइज करता है या नहीं करता, एक्सरसाइज की क्या रूटीन है, उसको स्ट्रेस तो नहीं है, वो स्मोकिंग तो नहीं करता, वो अल्कोहल तो नहीं कंज्यूम करता। फिर बेटा आता है फिजिकल एक्टिविटी रेडीनेस क्वेश्चनियर। बेटा लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था जो SF35 था वो एक क्वेश्चनियर था, उससे मैंने आपको बताया था यस कि यस। क्वेश्चनियर क्या होता है कि एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है जो रिसर्च करने से पहले प्रोवाइड किया जाता है। तो ये यस फिजिकल मैम। एक्टिविटी रेडीनेस क्वेश्चनियर है। ये क्वेश्चनियर क्या बताएगा कि आपको कोई कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको कोई ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम को चेक करने के लिए कौन सा क्वेश्चनियर होता है, तो आप लोग मुझे क्या बताओगे रेडीनेस कौन सा होता है? क्वेश्चनियर। फिजिकल फिजिकल एक्टिविटी रेडीनेस क्वेश्चनियर। अब इसके अंदर बेटा कुछ इस तरह की क्वेश्चंस हैं कि आपको कोई हार्ट ट्रबल तो नहीं है, आपको कहीं हार्ट में या चेस्ट में पेन तो नहीं होती, आप डिजीनेस तो नहीं फील करते, आपको डॉक्टर ने कहा तो नहीं है कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, आपको जॉइंट्स में तो नहीं कोई प्रॉब्लम, आपकी हेल्थ कैसी रहती है, और आप मतलब बस इस तरह की बातें। ठीक है, फिर बेटा एक्सरसाइज से पहले क्या इंपॉर्टेंट है, आपने स्ट्रेचिंग करनी है खुद को वार्म अप करने के लिए। ठीक है, आपने बैलेंस एक्टिविटीज करनी है, आपने वेट ट्रेनिंग करनी है। ये एक एक्टिविटी पिरामिड है। इस एक्टिविटी पिरामिड में बॉटम पे वो लोग हैं जो एवरी डे एज मच एज पॉसिबल एक्सरसाइज करते हैं। फिर वो हैं जो 3 to 5 टाइम्स अ वीक करते हैं। फिर वो हैं जो 2 to 3 टाइम्स अ वीक करते हैं। और फिर वो हैं जो हम लोग हैं एज बहुत लिटिल एज थोड़ी सी। पॉसिबल करते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ लाए करते हैं ना। यस मैम। मैं तो यहाँ आऊंगी यहाँ यस पे। मैम सबसे ऊपर। मैम हम भी इधर ही हैं। अच्छा जी, फिर आती है बेटा एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन। बेटा डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, वैसे फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करता है। यस मैम। जी मैम। यस मैम। तो प्लान देते हैं। उस प्रिस्क्रिप्शन का क्या कोई क्राइटेरिया होता है? उस प्रिस्क्रिप्शन के लिए फॉर्मूला है फिट प्रिंसिपल। F फिट स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल। frequency, I फ्रीक्वेंसी। stand for intensity, इंटेंसिटी। T is टाइम ऑफ time, टाइम। टी ड्यूरेशन इज E एंड is टाइप टाइप ऑफ type और ट्रेनिंग। E और is ई level इज of लेवल ऑफ एंजॉयमेंट। frequency means कितनी दफा करनी है। ठीक है, यस मैम। इंटेंसिटी मीन कितनी हार्ड कितनी करनी है, हार्ड करनी है, टाइम ऑफ ड्यूरेशन मीन कितनी कितनी देर कब तक तक करनी करनी है, है? करनी है, टाइप ऑफ ट्रेनिंग कौन सी एक्टिविटी करनी है, कौन से स्ट्रेंथनिंग टाइप करनी पे है, एक्टिविटी एंड्योरेंस की, करनी है, कार्डियोवास्कुलर तो करनी है। और कितना ई एंजॉय मींस किया कि कर उसके रहे अंदर हैं। आपने कोई, ई का मतलब है कि आपने कोई उसके अंदर लेवल ऑफ एंजॉयमेंट रखा है या बस सेम ही आपने यस दे मैम। दिया है कि पेशेंट आपका करे ना करे। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। बोर नो तो नहीं हो मैम रहे? सब क्लियर है। समझ आ रही नहीं है? मैम। यस नहीं मैम। मिस यस इंटरेस्टिंग है। मैम। अच्छा जी, आगे भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा जनरल एक्सरसाइज प्रिंसिपल है। जनरल एक्सरसाइज प्रिंसिपल कहता है कि अगर आज मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं एक्सरसाइज करती ही रहती हूँ, मेरी बॉडी, मेरे मसल्स उस पर ट्रेन हो जाते हैं। ठीक है, और जैसे ही मैं यस एक्सरसाइज छोड़ दूंगी विद टाइम क्या होगा, मेरे मसल्स डी ट्रेन हो जाएंगे। इसे क्या कहते हैं? दोबारा फिर से। इसे क्या कहते हैं? जनरल जनरल एक्सरसाइज एक्सरसाइज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। जनरल एक्सरसाइज प्रिंसिपल। ये तो आपको पता ही है ना, जिम में क्या कहते हैं कि जी अगर आप कंटिन्यूटी नहीं रखेंगे, अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। ठीक यस है, मैम कहते तो हैं। ये बात जी जनरल मैम। एक्सरसाइज प्रिंसिपल है कि अगर आप जो है करते हो एक्टिविटी, आप ट्रेन हो जाते हो, आप छोड़ देते हो एक्टिविटी, आप डी ट्रेन हो डी जाते ट्रेन हो जाता है। हो। ठीक है, अच्छा जी, फिर यही है कि जी आपने 3 टाइम्स करनी है और 3 मिनट 30 मिनट्स जो है वो मॉडरेट ड्यूरेशन होती है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर आता है ओवरलोड प्रिंसिपल। बेटा ये 3 प्रिंसिपल है, मैंने सबसे सुनने हैं, याद रखने हैं। जनरल एक्सरसाइज यस मैम। प्रिंसिपल निकल गया, अब आ गया ओवरलोड प्रिंसिपल। काम जरा 2 मिनट रोक दे। अच्छा जी, ओवरलोड प्रिंसिपल है। बेटा मुझे बताओ 10 मिनट्स की जो है मतलब कि मैं ना 10 kg वेट में उठा लेती हूँ डेली। मैं डेली बेटा मैं 10 kg ही वेट उठाती हूँ। ठीक है,
तो क्या एक बस मैं इतने से फिट रहूंगी? नो मैम, ऐसा ऐसा तो मैम वेट आपको बढ़ाना पड़ेगा ग्रेजुअली आपको। इंक्रीज करना पड़ेगा। यस, 10 वेट। भी 10 भी ना करो बेटा। अब वो हम बचपन में करते थे ना, पीटी करते थे, ये यस पीटी यस की मैम। हमने, ठीक यस है। मैम। अब बेटा क्या असेंबली के इससे अंदर इससे मैं फिट रहूंगी? नो मैम, नो मैम, बट आई ऐसा हैव ऐसा टू डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाना है आपने। देयर इज अ नीड टू पुट अ लोड ऑन मी। यस फिर मैंने 2 kg वेट कर लिया। फिर मैं अगला पूरा साल 2 kg वेट ऐसे 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 करती रहती हूँ। तो ये मेरे लिए इनफ है? नो मैम, मैम, ऐसा ऐसा मैम बढ़ाते जाना है प्रोग्रेसिवली आपने। इंक्रीज करना पड़ेगा। यस मैम। तो क्यों बेटा डिफिकल्टी लेवल क्यों बढ़ा रहे हो? क्या मुसीबत है कि डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रहे हो? आदत हो जाए। क्यों एक्सरसाइज को चैलेंज? जितना होगा अडेप्ट हो गई है ना, मैम इसलिए increase कर रहे स्ट्रेंथनिंग हैं। के लिए। एग्जैक्टली जब आपकी बॉडी उसको अडेप्ट कर लेती है ना, ठीक है, तो वो मजीद तो फिर स्ट्रेंथनिंग इतना नहीं पता नहीं प्रोवाइड कर लगता। रही होती। मजीद स्ट्रेंथनिंग वो यस प्रोवाइड मैम। नहीं कर रही होती। मजबूत, वो क्या कहते हैं, ठोकरें खा खा के आप मजबूत होते हो। तो जब आपको ठोकर ही नहीं पड़ती तो आपने मजबूत कैसे होना है? ठीक है, वही यस बात है ना मैम। यहाँ पर। आपको जब तक चैलेंज यस, मिलेगा ही नहीं कोई, तो आप कैसे वो जो है उस पे ओवरकम कर सकते। ओवरकम करोगे? ठीक है, तो एक्सरसाइज में इसीलिए चैलेंज बढ़ाते जाते हैं ताकि आपकी फिटनेस बढ़ती जाए। ठीक स्ट्रेंथनिंग है, होते जाए। अब बेटा मैं 2 kg वेट पूरा साल उठा के ऐसे ऐसे करती जा रही हूँ, ठीक है। अब इकरा क्या कर रही है, आज उसने 2 kg, वो बस 1 महीना 2 kg वेट पे रहती है, अगले महीने वो 4 kg उठाना शुरू कर देती है, उससे अगले महीने वो 10 kg उठाना शुरू कर देती है। विद टाइम क्या होगा, मैं उस 2 kg पे रह जाऊंगी, इकरा क्या करना शुरू कर देगी, 100 kg तक पहुंच जाएगी, वो 100 kg वेट उठाना शुरू कर देगी। वैसे तो बस एग्जाम्पल ही ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन ठीक है। मतलब कि क्या है कि अब मुझे बताओ कि 1 साल बाद जब आप देखोगे तो आप मुझे फिट कहोगे या इकरा को फिट कहोगे? इकरा को मैम, इकरा को इकरा क्यों को कहोगे? एक्सरसाइज तो हम दोनों करती थी। मैम आपने अपने इंक्रीज नहीं किए ना, उसने इंक्रीज करती रही। मैम उसमें यस टाइम इंटरवल मैम, के साथ इंटेंसिटी मैम इंक्रीज करती गई इंटेंसिटी ना। बढ़ती है और उसकी ठीक है, स्ट्रेंथनिंग हुई है इसे उसकी मतलब। ओवरलोड प्रिंसिपल कहते हैं, जिसमें कहते हैं कि प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज नीडेड टू इम्प्रूव फिटनेस लेवल। ठीक है, यस मैम। अच्छा जी। और फिर यही कहते हैं कि एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन में भी जो है ना, आपको आहिस्ता आहिस्ता फ्रीक्वेंसी, आहिस्ता आहिस्ता इंटेंसिटी, आहिस्ता आहिस्ता ड्यूरेशन बढ़ानी पड़ती है। ड्यूरेशन को बढ़ाना है। जैसे हम क्लिनिक में कहते हैं कि आपने ये फलां एक्सरसाइज 10 दफा करनी है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब आएगा मैं उसे क्या कहूंगी, आपने ये एक्सरसाइज 20 20 दफा दफा करनी है। करनी है और 2 kg वेट अपने साथ लगाना है इसके, ठीक है। यस, उससे अगली दफा वो आएगा तो मैं उसे कहूंगी आपने एक्सरसाइज 30 टाइम्स करनी है और आपने 3 kg का वेट 3 भी यूज, kg वेट। ठीक है। तो प्रोग्रेसिव इंक्रीज आपने करते जाना है जब आपने एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब की होती है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी। बेटा लास्ट टाइम भी हमने ये चीजें डिस्कस की थी, तो आप मुझे बताओ कि जब मैं अपना जो है नंबर ऑफ रेपिटेशंस बढ़ा रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, क्या इंक्रीज कर रही हूँ? एंड्योरेंस एंड्योरेंस इंक्रीज। और जब मैं वेट बढ़ाती जा रही हूँ तब मैं क्या, स्ट्रेंथनिंग मसल स्ट्रेंथनिंग हो रही है मैम। स्ट्रेंथनिंग हो रही है। तो ये क्या स्पेसिफिक एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज की स्पेसिफिसिटी नहीं होगी कि यस अगर मैम। बिल्कुल। अगर मैं रेपिटेशन बढ़ाती हूँ तो मेरी एंड्योरेंस बढ़ेगी, अगर मैं वेट बढ़ाती हूँ तो मेरी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो इसे प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी कहते हैं, ठीक है। कि यस ट्रेनिंग जो मैम। है वो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइज जो है वो आपको डिफरेंट ट्रेनिंग देती है। अच्छा, फिर बेटा कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो इंजरी कॉज करती हैं? सबसे पहले हाइपर एक्सटेंडिंग और ओवर एक्सटेंडिंग। बेटा ये होती है फ्लेक्शन और ये होती है एक्सटेंडेड और एक्सटेंशन। अगर इसको ज्यादा कर दें तो अगर हाइपर अगर कहीं एक्सटेंशन। मेरा, अगर सपोज मैं इस तरह हाथ है मेरा, मैं इससे नीचे गिरती हूँ और मेरी रिस्ट जो है वो हाइपर एक्सटेंशन में चली जाती है, तो मुझे इंजरी होगी? यस मैम होगी। या सपोज यस मैम होगी। मैंने 10 kg का वेट उठाया और मेरे हाथ ऐसे हो गए, ऐसे 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 हो गए, तो क्या होगा, मुझे इंजरी होगी? यस जी मैम। और अगर ओवर मैंने उसको, एक्सटेंडेड होंगे जब, और अगर मैंने तब बहुत होगी। ज्यादा हाइपर फ्लेक्स हो गई है तब भी हो सकती है इंजरी। यस यस मैम। मैम, यस मैम बिल्कुल हो सकती है। अगर मैं जॉइंट के ऊपर स्ट्रेस डाल लेती हूँ बहुत ज्यादा, फिर बिल्कुल भी होती यस है। मैम हो सकती है। अगर मैं कोई बलास्टिक मूवमेंट होता है, अब्रप्ट मूवमेंट करना, बड़ी तेजी से मैं कोई यस मूवमेंट करती हूँ अपनी यस स्पाइन के मैम ऊपर, तो भी होगी, ठीक है। हो सकती है। अगर
में मेरे किसी लिगामेंट को, बरसा को, कार्टिलेज को, किसी को हार्म हो जाता है तब भी चोट लग जाएगी। अगर कोई मेरी नर्व पिंच हो जाती है तब भी होगी। ठीक है, मैं हाइपर एक्सटेंशन में कोबरा पोज भी आ जाता है ना? हाँ, बेटा कोबरा पोज भी आ जाता है और हाँ, लेकिन उसमें भी मतलब वो एक कोबरा पोजीशन है, वो भी आपकी जहां तक लिमिट है आप वहां तक ही फॉल एंड कर, एक्सटेंडेड। ठीक है। अब आपका आप जब खुद करोगे जहां तक आप जा सकते हो आप वहां तक हाइपर एक्सटेंशन। अब आपका ट्रेनर कहता है कि नहीं आप और कर सकते हो, आप और कर सकते हो, और आपको पकड़ के और एक्सटेंड कर दे, तो क्या आपकी स्पाइन होगी? होगी मैम, ठीक है। अगर ज्यादा अच्छा, करेंगे। फिर ये है कि बेटा आपने मेडिकेशन अपनी देखनी है, ये पॉइंट वही रिपीट हो रहा है कि अगर कोई मेडिकेशन आप लेते हो तो वो देखनी है आपने, कोई डिजीज है आपको तो वो साइकोलॉजिकल उसके फैक्टर्स बारे को में नोट करना है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को नोट करना है। बेटा ये किसका शोर है इतना ज्यादा? अच्छा बेटा, फिर अब है पॉइंट बैरियर। बेटा आप लोग क्यों नहीं एक्सरसाइज पे जाते, क्या वजह है? मैम लेक ऑफ टाइम की वजह से टाइम मैम टाइम नहीं होता और टाइम नहीं होता और मोटिवेशन नहीं है, मोटिवेशन नहीं करता। मोटिवेशन नहीं, मोटिवेशन से क्या मतलब है? मैम लेजीनेस है, है नहीं है आपको मैम। कोई चीज के लिए पता नहीं है कि आप करें या आपका दिल नहीं करता, सुस्ती नीयत होती है नहीं कि होती। हमारा सुस्ती है। मैम नीयत नहीं अच्छा, होती। अमाद को कोई लड़की कोई वो हो, जिम हो, जिम हो, ठीक है, और वहां पर कोई लड़की बड़ी अच्छी लगती हो अमाद को, तो वहां पे जाएंगे ना आप? फिर रोज तो जाएंगे? हर रोज जाया करें। रोज जाएंगे ना? तो मैम ये अमाद के लिए मोटिवेशन है ना? नहीं मैम, हम मोटिवेशन मिल जाएगी, फ्री बच्चे ठीक है, हैं। यस। मोटिवेशन मिल जाएगी कि जाना है मैंने वहां पे, ठीक है। अब आप कोई लोग मैम इंजॉयमेंट नहीं होती। इंजॉयमेंट नहीं होती। अब यूनिवर्सिटी में आप लोगों को क्या मुसीबत है कि हमने यूनिवर्सिटी आना ही आना है, आना ही आना है, क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी में मोटिवेशन इंजॉयमेंट बड़ी होती है। मिलती है। आपके पास यस यूनिवर्सिटी आने मैम, की इतनी मोटिवेशन है कि आप लोग कहते हो कि हमने यूनिवर्सिटी आना है, हमने भाग भाग के नहीं यूनिवर्सिटी। मैम, हम तो पढ़ने के लिए आते हैं। अब मेरे पास यूनिवर्सिटी आने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं है, तो मेरा दिल नहीं करता यूनिवर्सिटी आने को, ठीक है। मैम आपने हमें पढ़ाने के लिए आना है। हाँ, मैम वो हम क्या कर सकते हैं अब आपके लिए? मेरी मजबूरी बन जाती है मेरी, ठीक है, मेरी मोटिवेशन नहीं है कोई यहाँ पर। अच्छा चले, खैर, इंजरी कोई हो गई है तब भी नहीं एक्सरसाइज कंटिन्यू कर सकती, थक जल्दी जाती हूँ, एक्सरसाइज कंटिन्यू नहीं कर सकती, ठीक है। कोई फिजिकल डिस्कम्फर्ट है बेटा, कहीं पर कमर में दर्द होती है, नी में टांग दर्द में होती दर्द, है, कोई हार्ट प्रॉब्लम हो गई है, मोटी इतनी ज्यादा हूँ, डायबिटीज हो गई है, न्यूरोपैथीज है, या कोई क्रॉनिक इलनेस है, उसकी वजह से नहीं करती। यस ये मैम, इमोशनल डिस्कम्फर्ट है, डर है कि गिर ना जाऊं, चोट ना लग जाए, लाइफ पे कंट्रोल नहीं है, ठीक है। अब मुझे पता ही नहीं है, बेनिफिट्स ही नहीं पता कि एक्सरसाइज के बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। यस अब मैम, इन्वायरमेंटल बैरियर क्या होते हैं कि जी सर्दियां बहुत है हमने नहीं एक्सरसाइज करनी, गर्मी बहुत है हमने एक्सरसाइज वेदर नहीं करनी। चेंजिंग की वजह। एक्सेस का क्या मतलब है कि आपको फैसिलिटीज तक एक्सेस ही नहीं है, कॉस्ट महंगे बड़े हैं, अच्छे जिम्स क्लब्स महंगे बहुत अब ज्यादा हैं। जैसे लॉकडाउन में ये जिम्स क्लब सब बंद हो गए हैं। हाँ, वैसे भी यार अब जैसे फीमेल्स को देखो कि इजीली एक्सेस नहीं भी होती। अब ये तो नहीं कि यस अब जिम मैम, जाने के लिए भी स्पेशली रिक्शा लगवा लें यस मैम, या करीम पे जिम जॉगिंग करते जाएं, हैं मैम। और इतनी भी मैम कुछ मोटिवेशन फीमेल्स नहीं। वैसे भी सबके सामने एक्सरसाइज करने में कंफर्टेबल भी फील नहीं करती। हम घर में भी कर सकते हैं। हाँ घर में भी सही है। अच्छा जी, फिर है क्लाइमेट। क्लाइमेट पे भी बेटा वही सेम ही बात है कि भाई क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है। चलो फिनिश हो गया, खत्म? किसी का कोई क्वेश्चन हो? हाँ जी खत्म। नो ये बहुत मैम, कोई क्वेश्चन नहीं नहीं है, मैम, ये इंटरेस्टिंग था। बहुत बड़ा लेक्चर था। मैंने जब पिछले लेकिन सेमेस्टर पता ही नहीं लगा मैम। मैंने दो पार्ट्स में पढ़ाया था। मैम काइने में पढ़ा हुआ है। अच्छा ठीक है यस मैम, काइनी 2 में मैम पढ़ा था मैम सबा से। जी बेटा। मैम स्किपिंग मैम भी आप है ना, बिल्कुल मैम बरीरा की तरह आ हैं। जाएगी। मैं एक्सरसाइज मैम फिजियोलॉजी में भी पढ़ा था ये। मैम बरीरा क्लास में। फिर ठीक है। हाँ जी मैम जी हम बेटा तो कोई। आपसे पहले भी वैसे तंग तो बहुत करते थे मैम को। अच्छा, मुझे नहीं कर सकते। मैम आपको नहीं करेंगे, आप वो पहले पूछिएगा, अभी बोल भी दिया। नाम उनको याद होगा। आप अच्छी हैं ना, बहुत ही अच्छी हैं। नहीं मैम मैं बिल्कुल भी अच्छी मैम आपने अटेंडेंस ले ली है, नमाज का टाइम हो गया। हाँ जी बेटा आप जाओ। थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ठीक है बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई बच्ची क्वेश्चन कर रही थी, क्वेश्चन कर लो बेटा जिसने करना है। एरोबिक एक्सरसाइजेज में आएगा? क्या चीज? स्किपिंग वगैरह जो हम करते हैं वो एरोबिक हाँ एक्सरसाइजेज में आएगी? एरोबिक।
ओके मैम। जिसमें कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होती मैम है। थेराप्यूटिक एक्सरसाइज एक दफा रिपीट कर दें, वो वाली स्लाइड नेट डिस्कनेक्ट हो गया। थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेस होती हैं जो ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। अगर Disease आपको के treatment। कोई इंजरी हुई है, आपके मसल्स में कॉन्ट्रैक्चर बन गए, जॉइंट्स में कॉन्ट्रैक्चर देखे हैं आपने कभी कि बस जॉइंट जैसे फ्रैक्चर हुआ मेरा यस यहाँ पे मैम, प्लास्टर ऑफ शॉर्टनिंग हो पैर जाती मैम है। फ्रोजन यहाँ, शोल्डर भी कहते हैं हाँ जी, कि वो जैसे जॉइंट जॉइंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस मेरा यहाँ पे लग गया तो मेरा जॉइंट यहीं पर ही रुक गया, जाता ही नहीं है, क्यों कहते हैं जिसका ठीक है। कॉन्ट्रैक्चर बन गया, ठीक है। उसको इम्प्रूव करना है, बैलेंस को इम्प्रूव करना है, कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव करनी है, ठीक है। ये सारे जो वर्किंग सिस्टम्स जो हैं इनको या फंक्शंस को नॉर्मल पे लाने के लिए जो एक्सरसाइजेस करते हैं उन्हें थेराप्यूटिक एक्सरसाइज, थेराप्यूटिक एक्सरसाइज। ठीक है। मैम मैं 10 मिनट्स लेट थी तो अटेंडेंस होगी या नहीं? ये तो हमने हो Zoom जाएगी जो। बेटा नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने बिल्कुल भी 10 मिनट्स लेट नहीं करना, ठीक है। जितनी श्योर जल्दी मैम। आओगे फ्री होगे अपना जाओ, अपना एंजॉय करो। हालांकि ओके मैं मैम हम वेटिंग लिस्ट लेक्चर में होते हैं, वो प्राइवेसी खत्म करते हैं। मैंने आज बेटा खुद की है, आज मैंने मैम खुद डिसाइड की, स्टूडेंट्स कह रहे हैं ठीक कि है। नेट का बहुत इशू चल रहा है, लाइट भी जाती इट रहती है। वाज मोर देन 10 मिनट्स मैं वेट कर रही थी, फिर मैंने लगाया था, ठीक हो गया। मैम दरमियान में नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है बाज़ दफा, मीटिंग नहीं मैम हो जाती। कभी कभी कनेक्टिंग हो रहा होता है, बंदा एंटर होता है क्लास में, उसके बाद डिस्कनेक्ट खुद ही हो जाता है, कुछ देर के बाद फिर एंटर होना पड़ता है, नेट का बहुत यस इशू है। मैम। चलें ठीक है। मैम ओपन रख दें, जिसने आना है वो आ जाए, जिसने नहीं आना ना आए। अच्छा जी, फिर अटेंडेंस ना लगाऊं उसकी? मैम आप उधर टाइमिंग देख लेना, जो जितने टाइम अगर ज्यादा मैम आप टाइमिंग जूम पे टाइमिंग्स देख लगा लिया दे। करें ना। हाँ वो मैम तो मैं सब देख ऐसे के करती लगाऊंगी, हैं। तो जिसने वो तो मैं देख के 50% से लगाऊंगी। ज्यादा अटेंड किया होगा लेक्चर, उसकी लगा दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, मैं तो ऐसे ही लगाऊंगी, ठीक है। यस मैम जी बेटा, आज का लेक्चर नंबर 7 है या 8? ये 5 हमने लेक्चर ये 5 लेक्चर नंबर 5 है। मैम लीव दो, कर दे। हाँ जी चले जाएं। दो लेक्चर बेटा आपको हाफ हाफ पढ़ाए थे ना, वो मैंने मैम रिप्लेसमेंट लेक्चर्स चाहिए, सारे स्टूडेंट सब कह रहे हैं कि लेक्चर्स दे दें। बस मिल जाने हैं, कल आपको इंशाल्लाह मिल जाने हैं, ठीक है। मैम ठीक है रिकॉर्डिंग्स मैम। भी मिल जाएंगी। रिकॉर्डिंग्स बेटा मैं डायरेक्टली उस पे ही अपलोड करूंगी LMS पे, ठीक है। अभी आप लोग इनको पढ़ आपने लेना। मैम एलएस पे एनरोल करना है। LMS बेटा मैंने अपना डेवलप ही नहीं किया, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में कर लूंगी। ओके मैम, थैंक यू। ओके मैम, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज। मैम अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। मैम तो आपने एक्वा थेरेपी में प्रेग्नेंट फीमेल्स वाला पॉइंट बताया था, वो मैम एक दफा बता दें वो क्या था? बेटा वो इसलिए आप प्रेग्नेंट फीमेल्स को वहां पर एक्सरसाइज कराते हो ना, ताकि खुदा ना खास्ता वो गिर जाए तो उनको कोई डायरेक्ट इंजरी ना हो जाए। मैम इसलिए हम उनको एक्वा थेरेपी करवाते हैं। हाँ एक्वा थेरेपी उनके लिए बेनिफिशियल होती है। ओके मैम। ओके अल्लाह हाफिज।